औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एडवोकेट राना महबूब आलम आपसे लीगल एक्सप्लोरर में मुखातब हूँ, और आज का हमारा मौजू हमारे माशरे में पर्दानशीन लेडी या इलिटरेट लेडी, जो औरत पढ़ी लिखी ना हो, घरेलू खातून हो, उससे अगर कोई शख्स पावर ऑफ अटार्नी ले लेता है और उस पावर ऑफ अटार्नी को मिसयूज़ करता है, उस पावर ऑफ अटार्नी से ख़वातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के बजाय वो शख्स अपने तहफ़्फ़ुज़, अपने इंटरेस्ट को देखता है और वो किसी तीसरे शख्स के साथ क्लोसिव होकर, उसके साथ शाजबाज होकर उस लेडी की प्रॉपर्टी को ग्रेब करने की कोशिश करता है या ग्रेब कर लेता है, उस ख़वातीन को उसकी प्रॉपर्टी से डिप्राइव करता है, तो फिर हमारे मुआशरे के, हमारे मुल्क के कानून में उस औरत के लिए क्या रेमडीज़ अवेलेबल हैं, इस बारे में बात करेंगे। तो इस बारे में आज हमने जिस जजमेंट का इंतखाब किया है, ये जजमेंट 2023 PLD सुप्रीम कोर्ट 628 पेज पर है। इसमें इन सारी चीज़ों की बड़ी सराहत के साथ वजाहत की गई है और बड़ी डिटेल जजमेंट है। ये जजमेंट जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने लिखी है। इस जजमेंट की ऑथर जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हैं। इस जजमेंट में एक शख्स ने जनरल पावर ऑफ अटार्नी के ज़रिए दो घरेलू ख़वातीन से पावर ऑफ अटार्नी लिया। वो घरेलू ख़वातीन और जिसने अटार्नी लिया, जिसने पावर ऑफ अटार्नी एग्जीक्यूट करवाया, वो इन ख़वातीन का भतीजा था और उसी गांव में ये रहाइश पजीर है। तो इस जनरल पावर ऑफ अटार्नी के लेने के बाद उस शख्स ने एक तीसरे शख्स के साथ क्लूसिवली एक एग्रीमेंट टू सेल किया और उस एग्रीमेंट टू सेल की बुनियाद पर ज़बानी म्यूटेशन हो गई, उसके तीसरे शख्स के नाम म्यूटेशन कर दी। अब जो ख़वातीन थी उनको ना इस म्यूटेशन का इल्म था और ना उन्होंने इस म्यूटेशन के लिए किसी किस्म की रजामंदी दी थी और ना इनको कोई इस म्यूटेशन, जो इनकी प्रॉपर्टी की म्यूटेशन थी, इसके अगेंस्ट कोई कंसिडरेशन अमाउंट दी, और इनकी प्रॉपर्टी भी इन ख़वातीन के पोजेशन में ही थी कि इन ख़वातीन ने इस म्यूटेशन को चैलेंज कर दिया। जब ये म्यूटेशन चैलेंज हुई तो इनकी सूट डिसमिस हो गई। इन्होंने अपील की, अपील भी इनकी डिसमिस हो गई, यानी उसने अपील में सिविल कोर्ट के फैसले को अपहेल्ड किया। तो फिर ये ख़वातीन हाई कोर्ट में आ गई। जब हाई कोर्ट में आई तो हाई कोर्ट ने जो पॉइंट्स थे वो ऑब्ज़र्व किए और हाई कोर्ट ने इनकी सूट को एक्सेप्ट किया और हाई कोर्ट ने कहा कि पर्दा ऑब्जर्वर लेडीज़ हैं, अगर इन्होंने पावर ऑफ अटार्नी दिया भी हुआ है तो इसमें जो प्रिकॉशंस जो अडॉप्ट करने होते हैं वो कोई नहीं अडॉप्ट किए गए। जो इंडिपेंडेंट एडवाइस होती है वो इन ख़वातीन को मैसर नहीं थी। और फिर वो सबसे बड़ी बात यह है कि इनको कोई कंसिडरेशन अमाउंट नहीं दी गई। ये सारी बातें मद्देनज़र रखते हुए हाई कोर्ट ने इनके हक़ में फ़ैसला दिया, तो दूसरी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में चली गई और सुप्रीम कोर्ट ने फिर हाई कोर्ट के ही फैसले को अपहेल्ड किया। और सुप्रीम कोर्ट ने जो मज़ीद डिटेल से जो आयशा मलिक साहिबा ने ये जजमेंट राइट की है, इसमें उन्होंने लिखा है कि इससे पहले भी बेशुमार जजमेंट हैं जिनमें औरतों के, फीमेल्स के, पर्दा ऑब्जर्वर लेडीज़ के हकूक़ की प्रोटेक्शन के हवाले से बात की गई है। और इस बारे में बात की गई है कि जहाँ कहीं किसी पर्दानशीन लेडी की ट्रांजैक्शन, उसकी प्रॉपर्टी की सेल और परचेज़ के बारे में ट्रांजैक्शन होती है, तो फिर पर्दा ऑब्जर्वर लेडी को एक इंडिपेंडेंट एडवाइस होनी चाहिए। उसको किसी रिलायबल सोर्स के ज़रिए इम्पार्शली कोई शख्स ऐसा हो जो उसको जेंटली और बड़ी अच्छी तरीके से उसको अंडरस्टैंड करवाए कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं इस एग्रीमेंट के, जो आप किसी के साथ एग्रीमेंट कर रही हैं, या इस बारे में
बताने वाला हो कि ये प्रॉपर्टी आप किस को सेल आउट कर रही हैं, इस कितनी अमाउंट में सेल आउट कर रही हैं, और इस प्रॉपर्टी के मफाद अब किस को डिलीवर होंगे। ये सारी बातें अगर कोई बताने वाला है, इंडिपेंडेंट एडवाइस है, तो फिर तो उसकी ट्रांजैक्शन की वैलिडिटी है, क्योंकि कोर्ट्स ये देखते हैं कि इस औरत को इन इन सारी बातों के ज़रिए कोर्ट इस औरत के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है कि ये औरत कहीं अपनी प्रॉपर्टी से डिप्राइव ना हो जाए। तो इस जजमेंट में भी यही हुआ कि एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के ज़रिए कुछ लोगों ने इन ख़वातीन के साथ उनको धोखा देने के लिए, उनको डिसीट करने के लिए, उनको प्रॉपर्टी से डिप्राइव करने के लिए एक एग्रीमेंट टू सेल किया जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ। तो ये लेडीज़ जो थी, ये पर्दा ऑब्जर्वर ख़वातीन जो थी, ये कोर्ट में हाज़र आईं और इन्होंने कहा कि हाँ, ये जिसको हमने जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दिया है, ये हमारा भतीजा है, हमने इस पे ट्रस्ट किया और इसने ट्रस्ट के बदले बिट्रे किया, हमारे ट्रस्ट को डिसोन किया, हमारे ट्रस्ट को ट्रस्ट से बिट्रे करते हुए एक तीसरे शख्स के साथ क्लूसिवली उसको प्रॉपर्टी सेल आउट कर दी ताकि हमें इस प्रॉपर्टी से डिप्राइव किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसमें कहा कि सिर्फ जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के एग्जीक्यूशन हो जाने के साथ अटॉर्नी या परचेजर जो है वो इस बात से बरी समा नहीं कि हमने एक पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट करवा ली और अब पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट करवाने के बाद हम इसको अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जहाँ किसी पर्दा ऑब्जर्वर लेडी, हाउस होल्ड लेडी की प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन का मामला आएगा तो फिर वहाँ ये देखना पड़ेगा कि इस पर्दा ऑब्जर्वर लेडी को इंडिपेंडेंट एडवाइस है, इसको प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन जो हुई है इसकी कंसिडरेशन अमाउंट रिसीव हो गई है, या ये देखना पड़ेगा कि इसको इस बात का इल्म है कि ये प्रॉपर्टी किस शख्स को सेल आउट कर रही हैं, इनसे कोई कंसेंट ली गई है या कि नहीं ली गई। तो इस जो जजमेंट है इसमें भी इस पर्दा ऑब्जर्वर लेडी से, जो ये दो लेडीज़ थी जिनका पावर ऑफ अटॉर्नी लिया गया था और उस पावर ऑफ अटॉर्नी से आगे प्रॉपर्टी सेल आउट की थी, कोई कंसेंट नहीं ली गई थी, उनको कंसिडरेशन अमाउंट पे नहीं की गई थी। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये ट्रांजैक्शन जो हुई है ये गैर कानूनी है, इसमें इन ख़वातीन की प्रॉपर्टी को डिप्राइव करने के लिए ये सारा क्लूसिवनेसली काम किया गया है। तो अब इस सारी की सारी म्यूटेशन की जो म्यूटेशन हुई जो हो चुकी थी इसको निल एंड वाइड किया गया और इस म्यूटेशन की कोई हैसियत नहीं। ये प्रॉपर्टी इन फीमेल्स की थी और इनके पास ही रहेगी। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के किए गए इक़दाम जो हैं वो गलत हैं, गैर कानूनी हैं, क्योंकि इस जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी ने, जो ये अटॉर्नी था, इसने इन ख़वातीन से कोई कंसेंट नहीं ली थी। उनको जब ये पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट हुआ उस वक्त इनके पास कोई इंडिपेंडेंट एडवाइस नहीं थी। ख़वातीन के मामले में जिस वक्त भी कोई एग्रीमेंट हो, कोई ट्रांजैक्शन हो रही हो, तो उस वक्त ख़वातीन को एक इंडिपेंडेंट एडवाइस अवेलेबल होनी चाहिए और ये इंडिपेंडेंट एडवाइस किसी रिलायबल सोर्स से होनी चाहिए जो इम्पार्शल हो, जो ख़वातीन को उनकी ज़बान में ये समझाने के काबिल हो कि ये जो ट्रांजैक्शन हो रही है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, ये ट्रांजैक्शन किसके साथ हो रही है, इसकी अमाउंट क्या है, या इसकी ये कितनी प्रॉपर्टी सेल आउट कर रही हैं, इसकी इतनी कंसिडरेशन अमाउंट है और इस कंसिडरेशन अमाउंट ने किस फॉर्म में आपको रीशफल होना है, आपके पास किस तरह ये रिसीव होगी, ये सारी बातें बताने वाला कोई इंडिपेंडेंट एडवाइस अवेलेबल। और ये इंडिपेंडेंट एडवाइस इस फीमेल्स की इमीडिएट फैमिली से होनी चाहिए, रिलायबल सोर्स से होनी चाहिए ताकि इनके हकूक़ को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो जिन ट्रांजैक्शंस में, जिन एग्रीमेंट्स में इंडिपेंडेंट एडवाइस नहीं होगी तो उन ट्रांजैक्शन को, उन एग्रीमेंट्स को कोई वैलिडिटी नहीं है।
تو اسی طرح سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ بھی کہا، اس ججمنٹ میں یہ بھی کہا کہ جو اورل ایگریمنٹ ہوا تھا، جو اورل میوٹیشن ہو گئی، زبانی بے جسے ہم کہتے ہیں، وہ ہو چکا ہے، تو اس زبانی بے کو بھی انڈیپینڈنٹلی ایویڈنس کے ساتھ پروو کرنا ضروری ہے۔ یہ کہہ دینا صرف کہ ایک پاور آف اٹارنی تھا، ایک اٹارنی نے آ کے یہ ایگریمنٹ ہمارے ساتھ کیا، اور اس ایگریمنٹ کو ایگزیکیوٹ کرتے ہوئے ہم نے ایک میوٹیشن جو ہے وہ سینکشن کر دی گئی، تو اس میں بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ اس میں ضروری تھا کہ وہ اٹارنی یہاں پیش ہوتا، اٹارنی آ کے بتاتا کہ میں نے ایگریمنٹ ٹو سیل کیا ہے، اور اس اورل ایگریمنٹ ٹو سیل کو بھی انڈیپینڈنٹ ایویڈنس کے ساتھ اس کو پروو کیا جانا تھا، اور اس میں یہ پروو بھی کیا جانا تھا کہ جو ریونیو آفیسر ہے جس نے یہ اورل میوٹیشن سینکشن کی ہے، وہ اس بارے میں بتاتا کہ یہ اس کی کتنی کنسیڈریشن اماؤنٹ تھی، اس سے اس فیمیلز جو ہیں جن کی یہ پراپرٹی ہے ان سے کانسنٹ لی ہے یا نہیں لی۔ تو یہ جب ساری باتیں نہیں ہوں گی تو پھر ایسے ایگریمنٹ کا، ایسے پاور آف اٹارنی کے ذریعے بھی ایگریمنٹ کا کوئی حاصل نہیں ہے، اس ایگریمنٹ کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمارا بھی یہ مقصد ہے کہ اس سوسائٹی میں اویئرنیس آئے، تاکہ جو لوگ صرف اس بات پہ ایگریمنٹ ٹو سیل کسی کے ساتھ کر لیں کہ یہ ایگریمنٹ ہم ایک اٹارنی سے کر رہے ہیں اور یہ اٹارنی ویلڈ ہے، پاور آف اٹارنی ویلڈ ہے، اور اس پاور آف اٹارنی کی وجہ سے ہم ایگریمنٹ ٹو سیل کر رہے ہیں۔ حالانکہ ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس کا یہ اٹارنی ہے اس پرنسپل سے بھی ان کو کانسنٹ لینی ضروری ہے، تاکہ اس بارے میں مکمل یقین ہو سکے کہ یہ ٹرانزیکشن فیئر اینڈ فری ہو رہی ہے، اور یہ ٹرانزیکشن پرنسپل کے انٹرسٹ میں ہو رہی ہے، نہ کہ اٹارنی اپنے انٹرسٹ میں کر رہا ہے اور اپنے پرنسپل کو ڈیسیٹ کر رہا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو شیئر کریں، لائک کریں، اور اس پہ کمنٹس کریں، تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ سوسائٹی میں شیئر ہو اور اس کا لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔